हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन 3 तक। अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, SEZ एक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो सेक्शन 4 कहता है कि इट रिक्वायर्स डेवलपर टू सबमिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 4 कहता है कि डेवलपर को सबमिट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्या एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ आइडेंटिफाइड एरिया, जितने भी पर्टिकुलर्स होंगे आइडेंटिफाइड एरिया के, वो सब डेवलपर को सबमिट करना पड़ता है टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल एरिया भी स्पेसिफाई कर सकती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेक्शन 4। नाउ सेक्शन 5, गाइडलाइंस क्या है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसीडर करने पड़ते हैं। सेक्शन 5 कहता है कि कौन कौन से ऐसे गाइडलाइंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा जब वो SEZ सेटअप करना चाहे। तो पहला है जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या SEZ जो हम सेटअप करने जा रहे हैं, क्या वो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रही है? दूसरा, क्या वो एक्सपोर्ट प्रमोट करेगी? तीसरा, क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगी? चौथा, क्या वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का क्रिएशन करेगी? पांचवा, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का डेवलपमेंट करेगी? छठा, क्या ये सॉवेरेनिटी या इंटीग्रिटी मेंटेन करेगी? ठीक है, तो ये सब सेक्शन 5 कहता है कि कौन कौन से ऐसे गाइडलाइंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा जब वो SEZ सेटअप करना चाहे। पहला है जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रहा सेक्शन 5। अब है सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है कि हमें एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट को एरिया डिमार्केट करना पड़ता है। ठीक है, तो जब वो SEZ सेटअप करना चाहे तो सबसे पहले डिमार्केशन होता है एरिया का। तो पहला होगा प्रोसेसिंग एरिया, दूसरा होगा ऐसा एरिया जो सिर्फ ट्रेडिंग और वेयरहाउस पर्पस के लिए होता है, और तीसरा नॉन प्रोसेसिंग एरिया। तो तीन तरह के एरियाज को से डिमार्केट किया गया है। पहला प्रोसेसिंग एरिया, दूसरा ट्रेडिंग और वेयरहाउस पर्पस के लिए, और तीसरा नॉन प्रोसेसिंग एरिया। प्रोसेसिंग एरिया ऐसी एरिया होती है जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना या सर्विस रेंडर करना। दूसरा है ऐसी एरिया जो सिर्फ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग और वेयरहाउस पर्पस के लिए है। और तीसरा नॉन प्रोसेसिंग एरिया, जो अदर देन वो एरिया होती है जो प्रोसेसिंग और वेयरहाउस ट्रेडिंग पर्पस के अलावा। ठीक है, तो तीन तरह के एरिया को डिमार्केट किया गया। नाउ है सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है कि दिस सेक्शन exempt all goods and services exported, imported, procured from payment of tax, duties and cess। ठीक है, ये सेक्शन एग्जेम्प्ट करता है सारे गुड्स एंड सर्विस को जो भी DTA से यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से एक्सपोर्ट किए गए हैं या इंपोर्ट किए गए हैं या फिर प्रोक्योर किए गए हैं। यहाँ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से इनमें कोई किसी भी तरह का पेमेंट हो, या चाहे टैक्स या ड्यूटीज या सेस का पेमेंट हो, तो वो सब एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है जो हमारी SEZ है, वहाँ पे अथॉरिटीज होती है, डेवलपमेंट कमिश्नर होती है, अप्रूवल कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल होता है। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अप्रूवल कमेटी के क्या फंक्शंस होती है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल की क्या ड्यूटीज होती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के क्या फंक्शन होते हैं। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लर्निंग पार्ट है। चलिए आइए इसे पढ़ लेते हैं। पहला है बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल का काम क्या होता है? ये पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कॉन्स्टिट्यूट करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बनाती है इन 15 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। जब से ये SEZ एक्ट शुरू हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद इसकी ड्यूटीज क्या है? पहला तो ग्रांटिंग, अप्रूविंग, रिजेक्ट, मॉडिफाई प्रपोजल। जो भी प्रपोजल दिया जाता है या तो वो करने का काम, अप्रूव करने का काम, रिजेक्ट करने का काम, मॉडिफाई करने का काम, ये सब काम बोर्ड ऑफ अप्रूवल करती है। ठीक है, ग्रांटिंग और अप्रूवल ऑथराइज्ड ऑपरेशन, जो भी ऑथराइज्ड ऑपरेशन है उसको उसका अप्रूवल ग्रांट करना। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादातर ये अप्रूवल ग्रांट करती है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बोर्ड ऑफ अप्रूवल। तो अप्रूवल ग्रांट करना किसका? तो ऑथराइज्ड ऑपरेशन का।
ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपर और यूनिट, डेवलपर या फिर यूनिट को अप्रूवल देना, ठीक है। डेवलपर या फिर यूनिट को अप्रूवल देना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को अप्रूवल देना, लाइसेंस देना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, सस्पेंशन करना, लेटर ऑफ अप्रूवल अगर मिल गया है तो उस लेटर ऑफ अप्रूवल का सस्पेंशन होना करना, ठीक है। अपील को डिस्पोज करना, ठीक है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंक्शन काम दिए हैं, ठीक है, उस काम को करना, तो ये सब काम बोर्ड ऑफ अप्रूवल का होता है। तो फिर से एक बार इसे पढ़ लेते हैं हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कॉन्स्टिट्यूट करती है इन 15 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। इसका काम क्या होता है? ग्रांटिंग, रिजेक्टिंग, मॉडिफाइंग प्रपोजल, ठीक है, ग्रांट करना, ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ ऑथराइज्ड ऑपरेशन, डेवलपर यूनिट्स को अप्रूवल देना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को अप्रूवल देना, लाइसेंस देना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल, डिस्पोज अपील्स एंड परफॉर्म फंक्शंस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट कमिश्नर। तो डेवलपमेंट कमिश्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक से ज्यादा एससीजेड के लिए। इसके फंक्शन क्या है? एंश्योर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रमोट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन एंश्योर करना, एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करना, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है उसको करना, डिस्चार्ज करना, ठीक है। और जो भी काम बोर्ड ऑफ अप्रूवल देती है उस काम को भी करना, ये भी काम डेवलपमेंट कमिश्नर का होता है। तो डीसी का यानी डेवलपमेंट कमिश्नर का काम क्या होता है? ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रमोट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करना, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, ठीक है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या बोर्ड ऑफ अप्रूवल के ने काम दिया है उस काम को करना, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रूवल कमेटी। अप्रूवल कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करती है। अगर एग्जिस्टिंग एससीजेड है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट का जब से ये एक्ट आया तब से अप्रूवल कमेटी बन गई है, ठीक है। अगर दूसरा कोई केस है तो जब से एससीजेड इस्टेब्लिश हुआ उसके 6 महीने के बाद अप्रूवल कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। अब इसके काम क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहला है अप्रूव इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। अप्रूवल कमेटी नाम से पता चल रहा है अप्रूव करना, तो अप्रूव या फिर इंपोर्ट, अप्रूव करना इंपोर्ट या फिर गुड्स को प्रोक्योर करना, इंपोर्ट को और प्रोक्योर करना गुड्स को। अप्रूव प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उसको अप्रूव करना। अप्रूव या रिजेक्ट करना प्रपोजल फॉर सेटअप एससीजेड, ठीक है। एससीजेड को सेटअप करना है या नहीं करना है उसको अप्रूव करना या रिजेक्ट करना, ये भी काम होता है। अप्रूव करना या रिजेक्ट करना प्रपोजल फॉर सेटअप ऑफ एससीजेड। मॉनिटर करना कि यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, गुड्स और सर्विस का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं सही से, ठीक है। कंप्लायंस को मॉनिटर करना, ठीक है, ठीक है। एफडीआई अलाउ करना, फॉरेन कोलैबोरेशन अलाउ करना, ये सब काम अप्रूवल कमेटी का होता है। तो एक बार और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अप्रूवल कमेटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। अगर एग्जिस्टिंग एससीजेड है तो 6 महीने के अंदर अंदर जब से ये एक्ट आया, और अदर दूसरा केस है तो आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग एससीजेड। फंक्शन क्या है? अप्रूव करना इंपोर्ट और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, अप्रूव प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर, अप्रूव और रिजेक्ट प्रपोजल फॉर सेटअप एससीजेड, मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मॉनिटर कंप्लायंस एंड अलाउ एफडीआई और फॉरेन कोलैबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी, ठीक है। तो अथॉरिटी का काम क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश करती है, जब से ये एक्ट आया उसके 6 महीने के अंदर अंदर अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है। इसका काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एससीजेड के काम को रिव्यू करना, ठीक है, सर्विस चार्ज, फीस या रेंट लगाना, या फिर कोई अदर फंक्शंस, ठीक है। फिर से देखते हैं इसका काम क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, रिव्यू फंक्शन ऑफ एससीजेड, लेवी सर्विस चार्ज, फीस, रेंट, अदर फंक्शन। तो अथॉरिटी का काम मेनली यही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एक्सपोर्ट प्रमोट करना, एससीजेड का काम को देखना, सर्विस चार्ज, फीस, रेंट लगाना, या फिर कोई अदर फंक्शन। नेक्स्ट इज सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 कहता है कि बोर्ड चाहे तो लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड कर सकती है फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। बोर्ड चाहे तो लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड कर सकती है,
ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। बट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने से पहले 3 महीने पहले नोटिस देनी पड़ेगी राइटिंग में, ठीक है, बोर्ड को नोटिस देनी पड़ेगी और डेट वगैरह फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है, क्या टर्म्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने से पहले, ठीक है, उसे नोटिस देगी, ठीक है। और बोर्ड कब कब सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, डेवलपर को, ठीक है, अगर डेवलपर अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शन, इफ डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शन, अगर डेवलपर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बोर्ड के डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन डेवलपर की सही नहीं है, दैट ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज इस फंक्शन, देन इन सारे केसेस पे, ठीक है, बोर्ड सस्पेंड कर सकता है लेटर ऑफ अप्रूवल। नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्ट सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 कहता है कि कोई भी पर्सन सबमिट करता है प्रपोजल डेवलपमेंट कमिश्नर को, ठीक है, अगर वो SEZ सेटअप करना चाहे तो कोई भी पर्सन डेवलपमेंट कमिश्नर को प्रपोजल भेजेगा, सबमिट करेगा, और डेवलपमेंट कमिश्नर वो प्रपोजल अप्रूवल कमिटी को भेजेगा, देन अप्रूवल कमिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, OOBH का मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, ठीक है। फिर अप्रूवल कमेटी या तो रिजेक्ट करेगा प्रपोजल को या तो मॉडिफाई करेगा, ठीक है। और जो भी इफ एनी पर्सन इज अग्रीड बाय, या तो उसके डिसीजन से खुश नहीं है अप्रूवल कमेटी के डिसीजन से, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को अपील कर सकते हैं, ठीक है। और बोर्ड ऑफ अप्रूवल को जब अपील करेंगे तो डेवलपमेंट कमिश्नर लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट करेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल को अपील करेंगे और फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल के कहने पे डेवलपमेंट कमिश्नर लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो कोई भी पर्सन सबमिट करता है प्रपोजल, अगर SEZ सेटअप करना है तो किसको भेजेगा, डेवलपमेंट कमिश्नर को सबमिट करेगा, डेवलपमेंट कमिश्नर अप्रूवल कमेटी को भेजेगा, ठीक है। और अप्रूवल कमेटी अगर रिजेक्ट कर देती है या तो कोई खुश नहीं है उसके डिसीजन से तो अपील कर सकती है बोर्ड ऑफ अप्रूवल को, और फाइनली जाके डेवलपमेंट कमिश्नर लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट कर देती है। नेक्स्ट है सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है कैंसलेशन से रिलेटेड, अप्रूवल कमिटी कैंसिल लेटर ऑफ अप्रूवल बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अप्रूवल कमेटी कैंसिल कर देती है लेटर ऑफ अप्रूवल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हुए, ठीक है, अगर एंटरप्रेन्योर ने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस कंट्रावीन करे हैं, ठीक है, तो अप्रूवल कमेटी लेटर ऑफ अप्रूवल कैंसिल कर देती है, ठीक है, अगर एंटरप्रेन्योर ने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन मतलब कंट्रावीन करे हैं तो। और कैंसिलेशन के बाद यूनिट्स क्या नहीं कर पाएगी, यूनिट्स शैल नॉट इंटाइटल फॉर कंसेशन ड्रॉबैक बेनिफिट, तो यूनिट्स अगर लेटर ऑफ अप्रूवल एक बार ही कैंसिल हो गया तो यूनिट्स ना तो कोई कंसेशन ले पाएगी, ना कोई ड्रॉबैक ले पाएगी, ना कोई बेनिफिट, जो भी हमें SEZ को जो भी बेनिफिट्स मिलती है वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगी, एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 कहता है, हमने जो पढ़ा था इस्टेब्लिशमेंट में सेक्शन 3 में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स एंड IFSC के बारे में, तो सेक्शन 17 कहते हैं ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स के बारे में। तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स है क्या, एक ऐसा बैंक का ब्रांच है SEZ में जिसने परमिशंस ऑब्टेन किए हैं अंडर क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 1 और सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, ठीक है, जिसने परमिशंस ले लिया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, ठीक है, वह ऐसा बैंक का ब्रांच है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स जो कि SEZ में होता है, ठीक है। अगर हमें SEZ में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप करना है तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा RBI को, ठीक है, RBI सारे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डालेंगी, ठीक है, और इस तरह से हम ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं SEZ में। नेक्स्ट है सेक्शन 18 IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये अप्रूव किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो स्पेसिफाई करेगी, ठीक है, लेकिन SEZ में सिर्फ एक ही IFSC हो सकता है, ठीक है, और जो भी गाइडलाइंस होंगे RBI के SEBI के,
ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, या फिर इंटरनेशनल रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। ठीक है, वो सब गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आईएफएससी अगर सेक्शन 18 आता है आईएफएससी के बारे में लिखने को, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती करती है अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 1। सारे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, चाहे वो आईआरडीए हो। और एक एसईजेड में सिर्फ एक ही आईएफएससी सेटअप हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है और कोई भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई वो कर सकती है।